स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 10 जून। 10 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है। और यहाँ की कुछ और जो योजनाएं थी उनके बारे में थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं, जैसे थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। तो इसे भी याद रखिएगा। ये तीनों योजनाएं जो है मध्य प्रदेश की थी। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप देख लीजिए। जैसे फॉजिल नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, कान्हा फिजली नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे जो जितने भी नेशनल पार्क हैं सब मध्य प्रदेश में हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसने टूरेंट कस्टम कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी CBIC ने टूरेंट कस्टम कार्यक्रम शुरू किया है। और CBIC इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। और इसने जो है टूरेंट कस्टम को लॉन्च किया है। और टूरेंट कस्टम कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। और टूरेंट कस्टम कार्यक्रम के अंतर्गत आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस से उन्मूलन के साथ लाभ मिलेगा, जो पूरे देश में मूल्यांकन में एक रूपता प्रदान करेगा। आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारी दूर से ही फेसलेस मूल्यांकन करने के बाद सीमा शुल्क से माल को जाने की अनुमति देंगे। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं M अजीत कुमार हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने किस गान को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो अभी वंदे उत्कल जननी, इस गान को जो है इन्होंने अपना राज्य गान बनाया है। और जानते हैं इसके बारे में। तो उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। और इस एंथम को 1912 में कंताब कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। इसके द्वारा, तो ये इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा, याद रखिएगा, 1912 में लिखा गया था। यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। और उड़ीसा के बारे में जानते हैं तो यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया? तो न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। और ये 9 जून को मध्यरात्रि को जो इनका लास्ट पेशेंट था कोरोना का, वो बेड से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके साथ ही ये कोरोना मुक्त हो गए। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंसिंग कुछ नहीं, सब बिल्कुल क्लियर हो गया है। और जानते हैं इसके बारे में। तो न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया। यह घोषणा कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति को ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टेक महिंद्रा ने किस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ समझौता किया है? तो अभी कार्बन उत्सर्जन को लेकर टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ समझौता किया है। तो ये कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। महिंद्रा टेक की जितनी भी गाड़ी आती हैं बहुत इन्होंने सुधार किया है। और ये इसके साथ वही कंपनी समझौता करती है जो कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी नीचे रहती है। तो जानते हैं टेक महिंद्रा कार्बन फुटप्रिंटिंग उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह एक नए युग की प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CP गुरनानी। और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक कौन है? लीसे किंगो। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो लीसे किंगो है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस जगह को उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो अभी गैरसैंण को जो है इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला किया है। और ये चमोली ज़िले में पड़ता है।
और उत्तराखंड की आधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद हुई है। अब इस क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकास में तेजी आने की संभावना है। और यहाँ पे देखिए ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, कौन है, आसन बैराज, और बाकी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है उत्तराखंड में ही पड़ते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय किस राज्य सरकार की परियोजना है? तो अभी राजस्थान ने ये परियोजना लॉन्च की है, राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय। जानते हैं इनके बारे में। तो राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। और राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों में उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के बीच फासले को कम करना है। तो एक तरह से बेरोजगारी को कम करने के लिए ये व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। और राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं। और यहाँ पे भी नेशनल पार्क 4 हैं, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो अभी किरण एम्सा ने 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। जानते हैं इनके बारे में। तो बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। उन्हें इस खिताब के लिए 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और खिताब के अन्य प्रतिभागियों में से चुना गया। वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ 20 सालों में इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं, तो इसे याद रखिएगा, ये तीसरी भारतीय हैं और महिला में पहली महिला है। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9। IFL यानी इंडिया इंफोलोन फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जानते हैं इसके बारे में। तो गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। और IFL के जो अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक हैं एस श्रीधर हैं, और IFL का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया? तो मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया है। और जानते हैं इसके बारे में। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल की बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन भी लॉन्च की है, तो इसे याद रखिएगा। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो आप पहले ही देख चुके कौन है, एन बीरेन सिंह। और बढ़ते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।